आज का दिन अक्षय तृतीया कहकर मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व बहुत लोगों ने पूछा कि माँ अक्षय तृतीया उसका महत्व आप लोग क्या जानते हैं? आपने क्या जाना? आप इसे क्यों मानते हैं? किसको मालूम नहीं। कहने लगे कि इसका जो मुहूर्त होता है वो एक अक्षय मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में जो भी चीज हो जाए अक्षय तृतीया के दिन वो अटूट सी हो जाती है और वो भूली जाती है। इस दिन जो भी चीज मांगी जाती है वो मिल ही जाती है। लेकिन इस मामले में अनादिकाल से ही इस दिन के शुभ अवसर पर परमात्मा से लोगों ने बहुत चीजें मांगी। जैसे कि बहुत से लोग आज के दिन ये मांगते हैं कि प्रभु महाराष्ट्र में बरसात हो जाए, बरसात हो जानी चाहिए जिससे हमारी खेती आ जाए। ठीक है, तो मांगना ठीक है कि खेती की उपज होनी चाहिए, बरसात होनी चाहिए, लोगों को खाने पीने को मिलना चाहिए। उससे आगे क्या? ये कोई अक्षय बात तो मांगी नहीं। बरसात होगी, लोगों को खाने पीने को मिलेगा, लेकिन ये कोई बात ऐसी तो नहीं कि जो अटल है, जो टलेगी नहीं और फिर से यहाँ आपको दुष्काल के दिन न देखने पड़े। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। और फिर बरसात होने पे क्या होगा? वही काम करेंगे कि जिससे फिर से परमात्मा की अवकृपा हो जाए और फिर से बरसात रुक जाए। मनुष्य का दिमाग ऐसा ही होता है। परमात्मा से जो मांगते हैं उसमें ये नहीं सोचते हैं कि हमें ये दशा क्यों आई, हमने कौन सी गलती की। महाराष्ट्र में यहाँ बड़ी समृद्धि आ गई और साखर कारखाने बन गए, उसमें बहुत सारी चीनी तैयार होने लगी। फिर उसके बाद शराब बनाना शुरू कर दिया। ये नहीं विचार किया कि ये शराब बना करके हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन परमात्मा के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। और अब इस कलयुग में जब से कृतयुग शुरू हो गया है तो अब ये चीजें ज्यादा दिन चलने नहीं वाली। उन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी, उसमें वो राजकारण लिया है, गरीब लोगों का नुकसान कर दिया और जिनके पास काफी गन्ने का उत्पादन हुआ उनके दिमाग खराब हो गए। वो कहने लगे हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं, गन्ना ही सब कुछ है, उनके भगवान गन्ना, गन्ने की पूजा करो। लेकिन अब जब गन्ने की मार पड़ी है तब फिर अक्षय तृतीया के दिन कहते कि माँ बरसात होनी चाहिए और फिर से आप गन्ने की मार खाने के इंतजाम में रहेंगे। ये चित्त नहीं आएगा कि कोई ऐसा विचार करे या कोई ऐसा प्रबंध बनाए कि जिससे कोई अक्षय चीज को प्राप्त करे। बहुत से और तरह के लोग मांगे करते हैं, सब में एक मजाक ही है, एक नाटक का है कि
कमजोरियां हैं, अपने अंदर जो छिपी हुई वासनाएं हैं, करने के लिए लोग मांगे करते हैं। अच्छा ठीक है, और मांग की गई, आज तो देना ही होता है, भगवान के बंधन पड़ गया। उसने कहा अच्छा ले लो भाई, तुमको क्या चाहिए? तो किसी ने कहा कि साहब मुझे ऐसी ऐसी पत्नी चाहिए, बड़ी अच्छी सुलक्षणी, बड़ी घरदार संभालने वाली, बड़ी सुंदर सी पत्नी चाहिए। देखिए, लेकिन आपकी नजर तो वैसी घूम रही है अभी दूसरी औरतों के पीछे। अभी आपने तो कुछ अपना अक्षय पद तो पाया नहीं, तो फिर बीवी की तबीयत खराब हो गई या आपको कोई बीमारी हो गई, तो आपने कहा ये कैसे मिल गया, ये कैसे हो गया? यही होना है, जिस चीज को आप मांगते हैं उसको शुद्ध स्वरूप में मांगे, उसकी शुद्धता में मांगे, तब वो चीज अक्षय पद पे जा सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ बरसात हो जाए, ठीक है, नहीं, भगवान को तो ये मान्यता देनी पड़ेगी कि हाँ भाई इन्होंने बरसात मांगी, वो मिल गया, लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? आपने किसलिए बरसात मांगी कि महाराष्ट्र में फिर से कभी दुष्काल न आए, लोग सब सुखी हो जाए, किंतु उसकी व्यवस्था तो की नहीं आपने। फिर से आपने वही महंगा बेचना शुरू कर दिया, दुनिया भर के धंधे कर दिए, अरबस्तान को आपने यहाँ से शुगर बेच दी, गरीब लोगों के पास खाने को शुगर नहीं। उसके बाद पता हुआ कि आप वो करार कर दिया गया कि आपके पास अब कुछ पैसा नहीं है, बैंक ने कहा कि इनको तो अब करार कर दिया जाए बैंकक्रप्ट। आपके काम ने तो अक्षय पद में ये मांगा था, अक्षय पद नहीं मांगा था आपने, उसकी शुद्धता में नहीं मांगा। आप शुद्धता में मांगने का मतलब ये होता है कि जब आपने शुद्धता में बरसात को मांगे, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहरबानी की, तो उस बरसात को सोचना चाहिए कि आशीर्वाद परमात्मा का है, और क्या हम उस आशीर्वाद के लायक हैं? हम जो ये धरती से उगा रहे हैं, ये क्या हम सिर्फ अपने स्वार्थ और हर तरह की चोरी या हर तरह की ओछी बातें करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस आशीर्वाद को हम परमात्मा के गौरव में इस्तेमाल करें? परमात्मा के गौरव के लिए हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दे दिया, हम उनके गौरव के लिए क्या कर रहे हैं? ये जो विचार मन में बैठता है, कच्ची शुद्धता होती है। हमें पत्नी मिल गई बहुत सुंदर, लेकिन हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा हमने अपने में परिवर्तन ला लिया? क्या हमने उसके साथ पूरी तरह से अपने पतित्व को जताया है? क्या हमने एक निष्ठता बताई है? क्या हमने सब बुरी संगति छोड़कर सब अच्छी संगति ले ली? जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो हमने उसे क्या दिया, ये सोचना है। पुष्पम फलम तोयम, जो भी दे दीजिए वो परमात्मा मान्य कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तुमने पुष्प दे दिए, फल दे दिए, सब मान। लेकिन पुष्पम फलम तोयम से तो परमात्मा संतुष्ट हो गए, और आप अक्षय तृतीया के दिन जो भी मांगेंगे वो हमें मिल ही जाएगा, मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अक्षय समय के लिए नहीं। ये सब प्रलोभन जीवन के, आप जो जो प्रलोभन को मांगते हैं वो पूर्ण होते जाएंगे। खासकर सहयोगियों के लिए तो बहुत ही बड़े प्रलोभन बनेंगे, हर तरह के प्रलोभन। पैसा मिलेगा, किस्ती मिलेगी, नाम मिलेगा, शोहरत बढ़ेगी, उम्र छोटी लगेगी, सुंदर लगोगे, विवाह हो जाएंगे, सब तरह का आराम हो जाएगा,
तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, सब चीज हो जाएगी, लेकिन अक्षय पद नहीं मिल सकता। अक्षय पद कोई प्रलोभन नहीं है, वो एक स्थिति है। अक्षय पद मांगा था ध्रुव ने। ध्रुव ने परमात्मा से कहा कि मुझे तुम सिर्फ अक्षय पद दो, मुझे और कुछ नहीं। उन्होंने जब पद पाया, अभी तक आकाश में चमक रहे। बहुत बार मुझे लंदन में उनके दर्शन होते हैं। प्रहलाद ने उनसे अक्षय पद मांगा था, उनका कोई नाश नहीं कर पाया। वो हर तरह से जलाया गया, भट्टी में डाला गया, ऊपर से फेंका गया, किसी तरह से उनका नाश नहीं हो सका। और उसके बाद जब विष्णु जी नरसिंह का अवतार लेकर संसार में आए और हिरण्यकश्यप का नाश हो गया, और उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षय पद पाने पर ही सब चीजें अक्षय हो जाती, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है, सारा चरित्र बदल जाता है और सब समझदारी में फर्क आ जाता है। विशेषकर अपने भारत में अक्षय पद का मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ विदेश में लोगों ने सब कुछ पा लिया, देख लिया, समझ लिया, और अब कुछ मांगने का नहीं, ऐसी हालत आ गई। ये दुनियावी चीजों में कुछ रखा नहीं है, फालतू की चीज है, इसको क्या मांगना और करना। हो गए सब, पाप भी कर लिए, पुण्य भी कर लिए, सब दुनिया भर की तीर्थ यात्रा कर दी, खत्म काम, पर परमात्मा नहीं मिले, अक्षय पद नहीं मिला। तो आश्चर्य की बात है कि भारत के सहयोगियों से जो प्रदेश के सहयोगी हैं, उनमें ज्यादा गहनता है। उनको सहयोग के सिवा और कोई चीज नहीं चाहिए, अक्षय पद के सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं उनसे कहूं कि आप सब समुद्र में डूबिए तो सब डूब जाए, और मैं कल कहूं कि इस पहाड़ पे चढ़ जाओ तो पहाड़ पे चढ़ जाए, कुछ उनको और दुनिया में कोई चीज से वास्ता नहीं। और जब वो लोग यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में, कहीं इनकी शादी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो देखते हैं कि यहाँ के सहयोगी सिर्फ मतलब से ही सहयोग में आते हैं। किसी को कुछ, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को बीमारी ठीक करो, किसी को वो ठीक करो, कोई भी आनंद में नहीं।